हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक न्यू की ड्रामा को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है आवर यूनिवर्स और इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी मेन लीड वॉइस नोट में अपनी अपनी विशेष बता रही थी। उसमें वो बताती है, वुजिन बता रही थी कि मेरी बस इतनी सी विश है कि मेरी लाइफ हमेशा नॉर्मल चले, मेरे पास अच्छे दोस्त हो और एक अच्छी जॉब हो और उसमें मुझे कुछ वैकेशन भी मिल जाए ताकि मैं किसी पर भी डिपेंड ना रहूं। और दूसरी तरफ मेन लीड तायोंग कह रहा था, मेरी बस इतनी ही विश है कि मेरे पास खुद का घर हो जिसमें कि मैं जो मर्जी रखूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो क्योंकि मैं अपनी दुनिया खुद ही हूँ। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन मेरा सुकून खराब हो जाएगा। वुजिन कहती है कि मेरी रातों की नींदें उड़ जाएगी, रूटीन खराब हो जाएगा, ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और ये सब हमारे ऊपर किसी डिजास्टर या बॉम्ब की तरह गिरा। और यहाँ किसी और की नहीं, बेबी शियोन की बात हो रही है। अचानक से इनकी पीसफुल और हैप्पी लाइफ में बेबी शियोन कहाँ से और कैसे आ जाएगा, और ये जानने के लिए बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी पर। शुरुआत तायोंग से होती है जो कि बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था। उसने बचपन से ही फोटोग्राफी के अलावा कुछ भी स्किल सीखी नहीं थी, तो अपनी तरफ से वो इसमें बेस्ट है। और फुजिन को दूसरी तरफ कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिली, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब मतलब की डिलीवरी करती रहती है। आज के दिन उसने इतनी ज्यादा फूड डिलीवरी कर ली और जब उसने अपने स्टेप्स देखे जो कि 30,000 प्लस हो गए थे और उसे अभी और भी डिलीवरीज करनी थी, लेकिन तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो तभी वो खुश होते हुए कहती है प्लान चेंज, और जल्दी से भाग मॉल की तरफ जाने लगती है क्योंकि रेनी डे की वजह से मॉल के कुछ सामानों पर 30% का डिस्काउंट लग गया था और वो जल्दी जल्दी से सामान बाय करने लगी और साथ में अपनी सिस्टर से बातें भी कर रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन वूजो भी यहाँ पर आ जाती है। इसे देख करके ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद वो बताने लगी कि देखो सी फूड पर भी डिस्काउंट लगा है। वुजिन के लिए डिस्काउंट से कुछ बड़ी खुशी कोई थी ही नहीं क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करती है और इतनी सी सैलरी में सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं था उसके लिए। आफ्टर डैट ये दोनों बातें करते करते घर आती है पर वूजो ने इसके लिए कुछ डिशेज बनाई हुई थी। उसको खाते हुए वुजिन बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी बातें खत्म ही नहीं होती। और तभी वूजो उससे पूछने लगती है कि आज के दिन तुमने फिर से बहुत ज्यादा डिलीवरी की ना। ये सुनकर वुजिन खामोश हो गई और कहती है कि आपको कैसे पता। और वूजो कहने लगे कि जब तुम मेरे फोन्स का जवाब नहीं दे रही थी और मेरे सामने ऐसे दिखाती हो जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। और पीएस वाली जॉब जहाँ पर तुमने अप्लाई किया था और वहाँ से तुम्हें रिजेक्शन मिल गया है ना, अभी तुम यंग हो, इतनी क्या जल्दी है, जॉब की मैं हूँ ना तुम्हारा अम्ब्रेला, इसलिए तुम्हें खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। वुजिन उनकी ये सारी बातें सुनती रही और फिर उसके बाद हंसते हुए कहती है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा था लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए हैं और जल्दी ही मुझे जॉब मिल जाएगी। अब फिर से इनके बीच में बातें नॉर्मल हो गई थी। वुजू बर्तन धोने लगती है और तभी उसके फोन पर कॉल आ रही थी तो वो वुजिन से कहने लगी कि तुम मेरा फोन लेकर आना प्लीज। और जब वो फोन लेने के लिए अपनी सिस्टर का बैग ओपन करती है तो इसमें से एक रिंग नजर आती है, यानी किसकी सिस्टर को किसी ने प्रपोज किया था। खैर वो बताती है कि सिस्टर जीनो की कॉल है। उसके बाद रात में इसकी सिस्टर सो गई थी और ये उन्हें देख देख कर उनके बारे में सोचती रही। हमें फ्लैशबैक के सीन से दिखाया जाता है और जब इसने अपनी सिस्टर को वूजो को किसी और के साथ देख लिया था, मतलब कि वो उसे पसंद करती है लेकिन उससे शादी वो इसलिए नहीं करती, फिर वुजिन का क्या होगा। और उसके बाद वो रिंग निकाल कर जल्दी से उस लड़के के पास पहुंच जाती है और उनसे वह कहती है कि आपने मेरी सिस्टर को प्रपोज किया और दोनों ने मुझे पता तक नहीं चलने दिया। पहले तुम लोग इसलिए वेट कर रहे थे कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं और अब इसलिए वेट कर रहे हो ताकि मेरी नौकरी लग जाए। वुजिन इसे एक्सप्लेन करने लगा, तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो। और वुजिन कहने लगे कि वो मेरी बड़ी बहन है, अब मैं ही उसकी माँ और मैं ही उसकी बहन हूँ। और कहते हैं कि ले वो अपनी फैमिली को शादी तय करते हैं क्योंकि वुजिन नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से अपनी शादी को डिले करे। दूसरी तरफ हमें तायुंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक पार्टी चल रही होती है। उसे देखते हुए दो लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही थी और वो कह रही थी कि तायुंग की वजह से ये पिक्चर्स इतनी अमेजिंग आ पाती है, मानना पड़ेगा इस लड़के के पास स्किल्स तो बहुत है। तभी एक और लड़का आगे आते हुए कहता है कहीं की स्किल, ये कलियों से सीख कर आया है, मैंने इसकी सीवी देख ली थी और इसका मेजर भी फोटोग्राफी में नहीं है। तो वैसे भी जो लड़का अनाथ आश्रम में पला हो उसके पास डिग्रीज स्किल कहाँ होती है। उसकी वाली बातें इधर तायुन ने सुन ली और आगे आते हुए इसे कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक अनाथ आश्रम में पले बड़े लड़के से तुम जेलस फील कर रहे हो क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफी की स्किल है। और उसकी बातें सुनकर इस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इन फैंसी लाइट में अपने आप को मेरे लेवल का समझ रहे हो और जबकि तुम्हारी औकात खुद को पेट भरकर खाना खिलाने की भी नहीं है। और ये कहकर वो लड़का तो वहाँ से चला गया। अब लेकिन तायोन को उसकी बात ये बुरी लग जाती है कि वो बता नहीं सकता था। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और वो वहाँ पर सोया हुआ था। तभी उसे किसी लड़की की कॉल आती है
जो कि उसे कह रहा था आई लव यू भाई, कि तुम मेरे आइडियल बन गए हो। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है कि अरे भाई कौन हो तुम और तुम ये सब क्या कहे जा रहे हो। और जिस पर कि वो लड़का कहने लगा कि कल रात तुमने सबकी पेमेंट की थी, तुम्हें याद नहीं। और ये सुनकर तो तायोंग को फौरन से होश आ गया और उसके बाद जल्दी से कॉल कट कर अपनी पॉकेट्स को चेक करने लगा, इसमें की बिल की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। और ये देखकर तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और लेकिन ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिस अकाउंट से उसने पे किया था और वो उसका और उसके दोस्तों का शेयर्ड अकाउंट था। उसको दोस्त जैसा बॉस मैसेज कर कहता है चलो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, तुमने जॉब नहीं छोड़ी बल्कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। बेचारे के ऊपर एक से एक बढ़कर बॉम्ब गिरते जा रहे थे। उसके बैंक अकाउंट में काफी ज्यादा कम बैलेंस रह गया था। नेक्स्ट सीन में यूजिन अपनी बहन के साथ आई थी। वहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी और ये ड्रेस उनको बहुत ज्यादा सूट कर रही होती है। तो वहाँ पर यूजी की सिस्टर को एक बुक में से एक लैंप बहुत ज्यादा पसंद आ गया था जिसे कि वो प्यारा कह देती है और ये बात यूजिन ने सुन ली। पहली बार उसकी सिस्टर ने किसी चीज को प्यारा कहा, इसलिए अब वो उसे खरीद कर अपनी बहन को वेडिंग गिफ्ट में देना चाहती थी। लेकिन जब इसने ऑनलाइन प्राइस देखा तो ये काफी ज्यादा महंगा था, इतने पैसे तो उसके अकाउंट में भी नहीं थे। तो वो मुंह लटकाकर वहाँ पर बैठ गई और तभी उसकी दोस्त योन वहाँ पर आती है जो उसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुंह लटका के क्यों बैठी हो। तो उसे यूजिन ने पूरी बात बताई कि पहली बार मेरी सिस्टर की कोई चीज प्यारी लगी, हमेशा उसने मेरा ही ख्याल रखा, मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड की, लेकिन इस बार मैं उसको ये बाय करके देना चाहती हूँ पर लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। और हाँ मुझे याद आया हमारे पास वो सेकंड हैंड चीजों वाला ऐप था ना, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे और क्या यूजिन अपनी बहन के लिए वो गिफ्ट ले पाएगी तो ये तो अगले पार्ट में पता लगेगा। चलो तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, बाय बाय।